का प्यारे बच्चों, जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्वागत है मेरे मैथमानिया चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक और उसका मेथड क्या है, आइए पूरा जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का है। आप देखिए, इसका नाम लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक हमारा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा होगा, एक इक्वेशन दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हाईएस्ट जो डिग्री है x टू द पावर 2 है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए किसी भी इक्वेशन का, वेरिएबल्स का। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें a b c आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल का डिग्री अगर 2 आता है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें जानते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करने के तरीके 3 होते हैं, जिसका नाम मैं बताता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का, सॉल्व करने का जो तरीका है, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा आपका है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और तीसरा जो हमारा मेथड होता है वो होता है आपका, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 रूल हैं। पहला आपका रूल है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपका मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और तीसरा जो कि फॉर्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको श्रीधराचार्य ने सॉल्व किया था। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाला था। क्या बताया था? इसका सोल्यूशन जो बताया था कि x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बताया था, इसको सॉल्व किया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इस इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। यानी x की जो वैल्यू आती है, एक जिसमें 2 वैल्यू आपको दिख रहा होगा, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक है आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो श्रीधराचार्य ने इसको सॉल्व कैसे किया था, आइए जानते हैं। और इसको जानते हैं, हमारा इसका 2 रूट्स होता है, उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बीटा होता है। तो इसको हम लोग माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सेकेंड आपका ये 2 है। 2 जीरोस होते हैं, अगर इन दोनों को प्लस किया जाता है तो हमारा सम आता है, सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये कैसे आता है इसको हम बताएंगे। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो ये हमारे श्रीधराचार्य ने इसको बताया था। तो हम अगले वीडियो में इसको कैसे इसको डिराइव किए थे श्रीधराचार्य ने तो जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कैसे आता है और श्रीधराचार्य ने इसको कैसे सॉल्व किया था। फिर हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए जानते हैं। नमस्कार, शेयर करिए।